हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत पहला लेक्चर देख चुके थे, जिसमें हम लोगों ने फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लिया था। राइट। आज हम लोग यहाँ पर लेक्चर सेकंड लेकर के आए हैं, और इस लेक्चर सेकंड में हम लोग फाइलम पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स वर्गीकरण के बारे में समझेंगे कि फाइलम पोरीफेरा में या फाइलम पोरीफेरा को कितने क्लासेस में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, कितने वर्गों में इसको बांटा गया है, इसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे अपन लोग। तो फटाफट हेडिंग डाल दो, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा, और इसके अंतर्गत लिख लीजिए फाइलम फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों में फाइलम पोरीफेरा के सदस्यों में नहीं, सदस्य नॉर्मली नॉर्मली स्पॉन्जेस कहलाते हैं। नॉर्मली स्पॉन्जेस कहलाते हैं। इस फाइलम में 5000 स्पीसीज इस फाइलम में 5000 स्पीसीज को रखा गया है। इस फाइलम में लगभग 5000 स्पीसीज को रखा गया है। नया से लिखें, इस फाइलम में पाए जाने वाले इस फाइलम में पाए जाने वाले सदस्यों को स्केलेटन के आधार पर, यानी कि कंकाल के आधार पर, स्केलेटन के आधार पर तीन क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि फाइलम पोरीफेरा को तीन क्लासेस में क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो क्लास फर्स्ट हमारी है वो है कैलकेरिया। क्लास फर्स्ट क्या है? कैलकेरिया। क्लास सेकंड की बात करें तो क्लास सेकंड है हमारी हेक्सेक्टिनेलिडा। और क्लास थर्ड की अगर अपन लोग बात करें तो क्लास थर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, और ये रिसेंटली हम ये कह सकते हैं एडवांस क्लास है। जो हेक्सेक्टिनेलिडा और कैलकेरिया में जो ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं उनसे थोड़ी एडवांस है। इसको हम लोग बोलते हैं डेमोस्पोंजिया या डेमोस्पोंजी। तो पहले हम लोग क्लास कैलकेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हेक्सेक्टिनेलिडा के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद में डेमोस्पोंजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए क्लास कैलकेरिया। पहली हमारी रहेगी क्लास फर्स्ट, जिसका नाम है कैलकेरिया। क्लास फर्स्ट कैलकेरिया। इसके अंतर्गत कुछ खास पॉइंट हैं, उनको लिख लीजिए। पहला पॉइंट, जैसे यहां पर लिखे हैं, इस क्लास में पाए जाने वाले इस क्लास में पाए जाने वाले सदस्य मेंबर्स स्मॉल साइज, छोटे आकार के, लगभग 10 सेंटीमीटर से कम के होते हैं ये। ठीक है, स्मॉल साइज, छोटे आकार के होते हैं जो सिंगल यानी एकल, सोलिटरी भी इसको बोल सकते हैं, व कॉलोनियल, सिंगल व कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। ये एकल वासी होते हैं या कॉलोनी बना करके रह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखें, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार, कॉमा स्केलेटन, इनकी बॉडी बेलनाकार, कॉमा स्केलेटन कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, कैलकेरियस स्पिक्यूल का बना होता है।
कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना होता है, दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है, जिसे कैलकेरियस स्पिक्यूल्स कहते हैं, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स का बना होता है, जिसमें CaCO3 होता है, राइट। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, इनके बॉडी में कैनाल सिस्टम, इनके बॉडी में कैनाल सिस्टम साइकॉन, एस्कॉन व ल्यूकॉन टाइप का होता है। तो यहां पर जो सदस्य पाए जा रहे हैं उनमें साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जा सकता है, या एस्कॉन टाइप का पाया जा सकता है, या ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जा सकता है। ध्यान से एक और पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिखें, इस क्लास में पाए जाने वाले ऑल मेंबर्स, यानी सभी सदस्य जितने भी हैं, ऑल मेंबर्स मैराइन वाटर होते हैं। मीन्स ये मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, इन सदस्यों में, इन मेंबर्स में स्पिक्यूल्स का अरेंजमेंट, तीन या चार अरीय बोले तो 3 और 4 रेड, यह अरेंजमेंट है 3 और 4 रेड का होता है, अरीय का होता है, राइट। ध्यान से एक स्टार बनाकर पॉइंट लिख लें, इसी में लिख लें, इस क्लास में मुख्य रूप से 2 ऑर्डर को, ये आपको याद ही रखना है, खाली क्लास में मुख्य रूप से 2 ऑर्डर को रखा गया है। क्लास में मुख्य रूप से 2 ऑर्डर को रखा गया है, जिन्हें नंबर एक हीमोसिला, या इसको हम लोग एस्कोनोसा के नाम से जानते हैं, हीमोसिला या एस्कोनोसा। नंबर 2 ऑर्डर है हेट्रोसिला, ठीक है, हेट्रोसिला। अब बात आती है सर हीमोसिला या एस्कोनोसा में क्या खास बातें हैं, राइट। तो लिख लीजिए यहां पर ऑर्डर फर्स्ट, हेडिंग डाल दीजिए, तरीके से आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं। ऑर्डर फर्स्ट हमारा है हेट्रोसिला, सॉरी ऑर्डर फर्स्ट हम लोग डालेंगे यहां पर हीमोसिला। ऑर्डर फर्स्ट हमारा है हीमोसिला, या इसको हम लोग एस्कोनोसा के नाम से जानते हैं। खास बात क्या है इस ऑर्डर की, तो लिखें इसमें, यह सिंपलेस्ट टाइप के स्पॉन्जेस होते हैं। मतलब ऑर्डर हीमोसिला में जो भी यहां पर स्पॉन्जेस रखे गए वो सिंपलेस्ट टाइप के होते हैं। इनकी बॉडी वॉल अनफोल्डेड होती है, यानी कि फोल्ड नहीं होती इनकी बॉडी में, तथा इनमें कैनाल सिस्टम एस्कॉन टाइप का होता है, तथा इनमें कैनाल सिस्टम एस्कॉन टाइप का होता है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल आप अगर लें इस ऑर्डर में जो रखा गया है वो है ल्यूकोसोलिनिया ब्लैंका
जिसको हम लोग स्मॉलेस्ट स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। और यहां पर एक और रखा गया जिसको हम लोग बोलते हैं क्लेथेरिना। क्लेथेरिना आदि आदि। तो ऑर्डर हिमोसिला में ल्यूकोसोलिनिया, ब्लैंका या क्लेथेरिना, एक और स्पॉन्जेस है क्लेथेरिना, इसको रखा गया है। तो ल्यूकोसोलिनिया ब्लैंका जो है ये स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखना। सेकंड जो ऑर्डर यहां पर दिया गया है वो कौन सा है भाई? तो ऑर्डर सेकंड जो हमारा है वो है हेट्रोसिला। ये ऑर्डर फर्स्ट है और ये ऑर्डर सेकंड जिसका नाम है हेट्रोसिला। अब हेट्रोसिला ऑर्डर क्या कहता है ना? तो हेट्रोसिला ऑर्डर में लिख लीजिए, लिखें इस ऑर्डर में यह कॉम्प्लेक्स टाइप के स्पॉन्जेस होते हैं, जैसे कि नाम से सिद्ध हो रहा है हेट्रो, हेट्रो मान ले डिफरेंट, है ना, विषम होते हैं। इनकी बॉडी वॉल, इनकी बॉडी वॉल थिक, मतलब कठोर, कॉमा फोल्डेड होती है। इनकी बॉडी वॉल थिक व फोल्डेड होती है। इनमें कैनाल सिस्टम, इनमें कैनाल सिस्टम साइकॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन टाइप का, ल्यूकॉन टाइप का पाया जाता है। अगर हम लोग इसके बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो उसका जो बेस्ट एग्जांपल जाएगा, फॉर एग्जांपल आप यहां पर लिख सकते हैं साइफा। फॉर एग्जांपल साइफा, इसे कॉमन भाषा में हम लोग साइकॉन कहते हैं, साइफा या साइकॉन। और दूसरा यहां पर एक और एग्जांपल लिख लें जिसका नाम है ग्रेंटिया। तो ये भी एक स्पॉन्जेस है जिसके अंदर साइकॉन या ल्यूकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनकी बॉडी थिक होती हो रही है और इनकी बॉडी फोल्डेड होती है। तो ये बात हो गई हमारी क्लास कैलकेरिया की। सेकेंड क्लास हमारी है हेक्सेक्टिनेलिडा। तो क्लास सेकेंड है हमारी हेक्सेक्टिनेलिडा। क्लास सेकेंड हेक्सेक्टिनेलिडा। इसमें कुछ इसके जनरल पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखें, हेक्सेक्टिनेलिडा में इस क्लास में रखे गए मेंबर, इस क्लास में रखे गए सदस्य या मेंबर मीडियम साइज वाले, मीडियम साइज बोले तो 1 मीटर, 1 मीटर तक मीडियम साइज वाले होते हैं। 1 मीटर तक साइकॉन यहाँ पर पाया जा सकता है, लगभग 1 मीटर साइज वाले होते हैं। तो ये मीडियम साइज है यहाँ पर। सेकेंड, इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल, कॉमा कप शेप या अर्न शेप, कलश के आकार की या कप के आकार की होती है, अर्न शेप होती है। इनकी बॉडी बेलनाकार होती है, कप के आकार की होती है या कलश के आकार की होती है। ठीक है, यहां पर एक एग्जाम्पल रखा गया है, राइट, कप के आकार की या अर्न शेप होती है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, थर्ड, थर्ड लिखें, इनका स्केलेटन, इनका स्केलेटन सिस्टम, इनका स्केलेटन सिस्टम सिलिका का बना होता है, सिलिका का बना होता है। इनका स्केलेटन सिस्टम सिलिका का बना होता है, जिस पर
जिस पर सिलिशियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। सिलिशियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए। इनमें इनमें कॉलर सेल्स स्मॉल साइज की होती है। इनमें कॉलर सेल्स कैसी होती बेटा? स्मॉल साइज की होती है। राइट। इनमें स्पिक्यूल्स का अरेंजमेंट 6 रेड 6 अरीय होता है। स्पिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है बेटा? 6 रेड होता है, 6 अरीय होता है। अगला पॉइंट, इस क्लास के ऑल मेंबर्स मैराइन वाटर होते हैं। ये भी समुद्री जलों में पाए जाते हैं, होते हैं। तथा यह डीप सी वाटर में, यानी कि बहुत ही गहराई में, हम ये कह सकते हैं डीप सी वाटर में पाए जाते हैं। सागर की गहराइयों में पाए जाते हैं। ठीक है, लाइन से स्टार बना करके लिख लो। इस क्लास में दो ऑर्डर को रखा गया है। इस क्लास में 2 ऑर्डर को क्या किया गया बेटा? रखा गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो आप लोगों ने क्लास कैलकेरिया देखी, इसमें भी 2 ऑर्डर इंक्लूड किए गए थे आपके। तो पहला था हिमोसिला, दूसरा था हेस्ट्रोसिला। इसी तरीके से क्लास हेक्सेक्टिनेलिडा के अंदर भी 2 ऑर्डर इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें पहला जो ऑर्डर हमारा है, राइट, पहला जो ऑर्डर हमारा है वो है हेक्सास्टेरोफोरा। और दूसरा जो हमारा है ऑर्डर वो है एम्फीडिस्कोफोरा। राइट। तो यहां पर पहला जो ऑर्डर हमारा है वो कौन सा है? वो है हेक्सास्टेरोफोरा। ऑर्डर फर्स्ट हेक्सास्टेरोफोरा। देखें इसके अंतर्गत, हेक्सास्टेरोफोरा के अंतर्गत लिखें, इसमें स्पिक्यूल्स स्टार शेप के होते हैं। इसमें स्पिक्यूल्स स्टार शेप यानी सितारे के आकार के होते हैं। तथा इनकी बॉडी किसी सबस्ट्रेटम जिसको हम लोग रॉक कह सकते हैं या वुड कह सकते हैं, ठीक है, रॉक या वुड के साथ अटैच रहती है। रॉक या वुड के साथ अटैच रहती है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर अपन लोग बात करें तो वो है यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को हम लोग वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जानते हैं। वीनस फ्लावर बास्केट, ये खुद में एक, आप कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको वीनस की पुष्प मंजुका कहते हैं। वीनस की पुष्प मंजुका, मंजुषा, मंजुका नहीं मंजूषा कहते हैं। वीनस की पुष्प मंजूषा।
यानी कि इसको हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में, जापान के कॉमन लैंग्वेज में इसको वेडिंग गिफ्ट इन जापान कहा जाता है। तो जो क्लास या हम ये कह सकते हैं यूप्लेक्टेला स्पॉन्जेस है, इसको वेडिंग गिफ्ट इन जापान के नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे सर इसको वेडिंग गिफ्ट इन जापान क्यों कहते हैं भाई, ये भी बता दीजिए, है ना। इसको वेडिंग गिफ्ट इन जापान क्यों कहा जाता है? तो यहां पर आप लिख सकते हैं यूप्लेक्टेला को वेडिंग गिफ्ट इन जापान इसलिए कहते हैं, क्योंकि इसमें, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर, इसमें नहीं, इसके अंदर एक श्रिम्प का, SHRIMP, एक श्रिम्प का पेयर पाया जाता है, पेयर पाया जाता है, जो कि अमर माना जाता है, अमर माना जाता है, जो कि अमर माना जाता है। इसीलिए इसे इसलिए इसे इसलिए इसे न्यू कपल्स को गिफ्ट के रूप में, जापान में दिया जाता है, या जापान के अंदर, ये मोस्ट कॉमन जापान के अंदर दिया जाता है। बाकी आप कहीं यहां भी अगर उसको ला करके दें कोई दिक्कत वाली नहीं है। जापान के अंदर दिया जाता है, जो कि शुभ माना जाता है, जो कि शुभ माना जाता है। अब इसे शुभ क्यों मानते हैं भाई? तो आप यहां पर एक बात समझिए, मैंने कहा कि यूप्लेक्टेला को वेडिंग गिफ्ट इन जापान इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक श्रिम्प का जोड़ा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक श्रिम्प का जोड़ा पाया जाता है, एक श्रिम्प का जोड़ा पाया जाता है, जो कि अमर माना जाता है। अमर माना जाता है दैट मीन्स जैसे कि यूप्लेक्टेला के अंदर एक श्रिम्प का जोड़ा अमर माना जाता है, उसी प्रकार जब न्यू कपल को ये गिफ्ट के रूप में दिया जाता है तो ये अनुमान या ये दुआ दी जाती है, ये शुभकामनाएं दी जाती है कि जिस प्रकार यूप्लेक्टेला के अंदर श्रिम्प का जोड़ा अमर है, उसी प्रकार आप भी या आपकी जोड़ी भी हमेशा सलामत रहे, हमेशा अमर रहे। ठीक है, इसीलिए इसको वेडिंग गिफ्ट इन जापान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अधिकतर वहां पर इसी को ही दिया जाता है, कहा जाता है कि आप खुश रहें। राइट, तो ये तो बात हो गई यूप्लेक्टेला की। और यहां पर एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं, एक है फॉर्नेरा। फॉर्नेरा ये भी क्या है? हमारा स्पॉन्जेस है, फॉर्नेरा स्पॉन्जेस, जो कि ऑर्डर हेक्सास्टेरोफोरा में रखा गया है। राइट, इसके बाद में सेकंड हमारा जो ऑर्डर है, ऑर्डर सेकंड जो हमारा है वो है एम्फीडिस्कोफोरा। एम्फीडिस्कोफोरा, यहां पर डिस्को नहीं करना है आपको, ये एक ऑर्डर है एम्फीडिस्कोफोरा, जो कि क्लास हेक्सेक्टिनेलिडा का माना जाता है, या हेक्सेक्टिनेलिडा में डिवाइड किया गया है। तो लिख लें, इसमें स्पिक्यूल के साथ, इस ऑर्डर में पाए जाने वाले सदस्यों के अंदर स्पिक्यूल्स के साथ, ऐसे लिख सकते हैं, या शॉर्ट में हमने कर दिया, इसमें स्पिक्यूल्स के साथ एक कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स डिस्क ऐड रहती है, एक कॉन्वेक्स डिस्क ऐड रहती है, जिन्हें एम्फी डिस्क कहते हैं, जिन्हें एम्फी डिस्क स्पिक्यूल कहते हैं, तथा यह स्पॉन्जेस किसी सबस्ट्रेटम के साथ
अपनी रूट टफ्ट अपनी रूट टफ्ट की सहायता से अटैच रहता है। जैसे यहां पर फॉर एग्जांपल आप देखें, इसका बेस्ट एग्जांपल हम कह सकते हैं वो है हाइलोनीमा। इसको हम लोग ग्लास रूप स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। ग्लास रूप स्पॉन्जेस, राइट। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्लास रूप स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। ये हमारी हो गई क्लास हेक्सेक्टिनिलिडा। अब जो थर्ड क्लास हमारी है वो है बेटा क्लास डेमोस्पॉन्जी। क्लास थर्ड डेमोस्पॉन्जी या डेमोस्पॉन्जी या स्पॉन्जिया भी आप इसको लिख सकते हैं, डेमोस्पॉन्जी, राइट। इसमें कुछ खास बात है, जैसे पहला पॉइंट लिख लें, इस क्लास में पाए जाने वाले सदस्य, इस क्लास में पाए जाने वाले सदस्य स्मॉल व लार्ज साइज के होते हैं तथा यह एकल, सिंगल या कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। ये अकेले रह सकते हैं या कॉलोनी बना करके रहते हैं। अगला पॉइंट, इनकी बॉडी कप शेप या वास्प शेप होती है, गुलदस्ते की नुमा। इनकी बॉडी कप शेप या वास्प शेप की होती है, वास्प शेप होती है, राइट। इनका स्केलेटन सिलिशियस स्पिक्यूल्स व स्पॉन्जिन फाइबर, सिलिशियस स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर दोनों का बना हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों बात है, दोनों का बना हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। इनमें अगला पॉइंट लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिखें, इनमें स्पिक्यूल्स का अरेंजमेंट एक या 1 और 4 रेड होता है। एक में होगा या एक अरीय होगा या 4 अरीय होगा, 1 या 4 रेड होता है, ठीक है। इनमें कैनाल सिस्टम ल्यूकॉन टाइप का पाया जाता है। इनमें कैनाल सिस्टम ल्यूकॉन टाइप का पाया जाता है। अगला पॉइंट लास्ट है, इस क्लास में पाए जाने वाले सदस्य एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक मतलब जलीय होते हैं, जिसमें मैंने कहा जलीय होते हैं ना कि मैराइन। जलीय कहने का मतलब होता है जल में पाए जाते हैं।
अब वो जल दो प्रकार का हो सकता है, या तो मैराइन हो सकता है या तो फ्रेश हो सकता है, राइट। जलीय होते हैं जिसमें कुछ मैराइन वाटर व कुछ फ्रेश वाटर सदस्य होते हैं। कुछ मैराइन वाटर व कुछ फ्रेश वाटर सदस्य होते हैं। अगला पॉइंट लिख लें, मतलब नई लाइन से लिख लें स्टार बना करके। इस क्लास को मुख्य रूप से दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। दो सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। नंबर एक, जो यहां पर सब क्लास है वो है सब क्लास टेट्रेक्टिनेलिडा। टेट्रेक्टिनेलिडा। और सेकेंड जो सब क्लास यहां पर है वो है मोनेक्सोनिडा। मोनेक्सोनिडा। तो पहले हम लोग यहां पर सब क्लास देखते हैं, हेडिंग डाल दीजिए फर्स्ट सब क्लास फर्स्ट, जिसका नाम है टेट्रेक्टिनेलिडा। टेट्रेक्टिनेलिडा। और इसके अंतर्गत लिख लीजिए थोड़ा सा, क्लास टेट्रेक्टिनेलिडा के अंतर्गत लिखें इन सदस्यों में स्पिक्यूल्स टेट्राजोन टाइप का, इसीलिए इसको टेट्रेक्टिनेलिडा कहा गया, टेट्राजोन टाइप का होता है। चार इसमें स्पिक्यूल्स, चार भाग पाए जाएंगे इस तरीके से, 4 पार्ट आप देख पाएंगे, राइट। ठीक है, स्टार शेप ये भी होता है, लेकिन चार टाइप का इसका स्पिक्यूल्स पाया जाता है, भाग पाया जाता है, राइट। क्या लिखा, टेट्रेक्सोन टाइप का होता है। और इसमें स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट व एब्सेंट हो सकता है। यानी स्पॉन्जिन फाइबर का ये पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता है, प्रेजेंट व एब्सेंट हो सकता है, दोनों बात है। इसकी बॉडी, सॉरी एक सेकेंड, स्पॉन्जिन फाइबर एब्सेंट होता है, थोड़ा यहां पर चेंज करें, प्रेजेंट नहीं होता है इसमें। स्पेशली क्या होता है कि जो सब क्लास टेट्रेक्टिनेलिडा है इसमें स्पॉन्जिन फाइबर नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें स्पॉन्जिन फाइबर नहीं पाया जाता है, स्पॉन्जिन फाइबर नहीं पाया जाता है, थोड़ा करेक्शन कर लें, नहीं पाया जाता है। तथा इसी में लिख लें, तथा इनकी बॉडी डिफरेंट टाइप के शेप एंड साइज, वाली होती है। डिफरेंट टाइप के शेप एंड साइज वाली होती है। ध्यान से लिखे हैं सब क्लास, लिखें इस सब क्लास टेट्रेक्टिनेलिडा को, या सब क्लास में, ऐसे लिख लें सब क्लास में 4 ऑर्डर को रखा गया है। सब क्लास में 4 ऑर्डर को रखा गया है। तो ऑर्डर नंबर फर्स्ट, यहां पर अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं याद करके इसको, ऑर्डर को। ऑर्डर नंबर फर्स्ट है हेड्रोमेरिडा।
मेरिडा। ऑर्डर नंबर सेकेंड यहां पर है हेलिकॉन्ड्रिडा। हेलिकॉन्ड्रिडा। ऑर्डर नंबर थर्ड की अपन लोग बात करें तो ऑर्डर नंबर थर्ड यहां पर रखा गया है पोइसिलो स्क्लेरिडा। स्क्लेरिडा। ऑर्डर नंबर फोर की बात करें तो ऑर्डर नंबर फोर यहां पर रखा गया है हेप्लोस्क्लेरिडा। हेप्लोस्क्लेरिडा। अब बात आती है कि इस ऑर्डर में कौन कौन से एग्जाम्पल रखे गए बेहतर, कौन कौन से स्पॉन्जेस यहां पर आते हैं। तो यहां पर हेड्रोमेरिडा के अंदर जो एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल रखा गया है वो है क्लियोना। कौन है क्लियोना? इसको बोरिंग स्पॉन्जेस के नाम से भी जानते हैं, बोरिंग स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं, BORING, बोरिंग स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। हेलिकॉन्ड्रिया या हेलिकॉन्ड्रिडा के अंदर जो एग्जाम्पल रखा गया है वो है हेलिकॉन्ड्रिया। हेलिकॉन्ड्रिया, ठीक है। पोइसिलोस्क्लेरिडा के अंदर जो एग्जाम्पल रखा गया है या इसमें जो रखा गया है स्पॉन्जेस वो है क्लेडोराइजा। क्लेडोराइजा। हेप्लोस्क्लेरिडा के अंदर जो एग्जाम्पल रखा गया है, स्पॉन्जेस रखा गया है वो है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला काफी इंपॉर्टेंट स्पॉन्जेस है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो सब क्लास सेकेंड यहां पर रखा गया है, सब क्लास सेकेंड जो आपका है वो है मोनेक्सोनिडा। अच्छा, यहां पर एक मिस्टेक हुआ है बेटा। एक मिस्टेक क्या हुआ है कि यहां पर दो सब क्लासेस नहीं, एक्चुअल में तीन सब क्लासेस दी गई हैं। कितनी सब क्लासेस दी गई हैं? तीन सब क्लासेस दी गई हैं यार, तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। तीन दी गई हैं, दो नहीं बल्कि तीन दी गई, तो यहां पर थ्री कर दी है, ठीक है। थ्री सब क्लासेस को रखा गया और थर्ड जो सब क्लास यहां पर है उसको इंक्लूड कर लो। तीसरी जो सब क्लास हमारी है वो है कैराटोसा। कैराटोसा, राइट, इसको थोड़ा इंक्लूड कर लीजिएगा, अभी ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ जो ऑर्डर था वो क्या है? हेप्लोस्क्लेरिडा, जिसको स्पॉन्जिला कहते हैं। सेकेंड जो हमारी क्लास यहाँ सब क्लास यहाँ पर है, सब क्लास सेकेंड, उसको हम लोग बोल रहे हैं यहां पर मोनेक्सोनिडा। मोनेक्सोनिडा। अब इस मोनेक्सोनिडा में कुछ खास बात, क्या खास बात है लिखें। इनके स्पिक्यूल्स, इनके स्पिक्यूल्स मोनेक्सॉन टाइप के, एक साइड में मोनेक्सॉन टाइप के होते हैं, मोनेक्सॉन टाइप के होते हैं। इनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर सब क्लास को याद करके मोनेक्सोनिडा लिख दें तो भी आपको नंबर मिलेगा, इसके बारे में लिख दो तो अच्छी बात है, नंबर उतने ही मिलने हैं। इनमें स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट व एब्सेंट, प्रेजेंट व एब्सेंट हो सकता है, प्रेजेंट व एब्सेंट हो सकता है। तथा इसकी बॉडी, तथा इसकी बॉडी डिफरेंट टाइप के शेप व साइज वाली होती है, डिफरेंट टाइप की शेप व साइज वाली होती है, राइट। चलें से लिखें। इस क्लास को भी बेटा थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है यार, तो सभी लोग पेन कॉपी रोक दें और थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ उसको ठीक कर लें। मैंने यहाँ पर जो क्लास टेट्रेक्टिनेलिडा लिखाई है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि क्लास टेट्रेक्टिनेलिडा में
तीन ऑर्डर को रखा गया, वही मैं कंफ्यूज था उतनी देर से कि क्या ये मिसप्रिंट है। फिलहाल तो सब क्लास यहाँ पर जो टेट्रेक्टिनिलिडा है इसमें कुछ आपको करेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये लिखा है स्पॉन्जिन फाइबर एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। इनकी बॉडी स्फेरिकल एंड फ्लैट होती है। थोड़ा यहां से चेंज कर लें, इनकी बॉडी डिफरेंट टाइप की नहीं बल्कि स्फेरिकल व स्फेरिकल, इनकी बॉडी स्फेरिकल व फ्लैट होती है। ये थोड़ा चेंज करें मेरे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा इनकी बॉडी स्फेरिकल व फ्लैट होती है। ठीक है, इनकी बॉडी स्फेरिकल व फ्लैट होती है। सॉरी थोड़ा सा कटिंग हो रहा है, लेकिन थोड़ा सही करना जरूरी है। और यहाँ पर जो मैंने ये ऑर्डर लिखा है, ये ऑर्डर भी गलत लिख गए हैं। एक्चुअल में यहाँ पर 3 ऑर्डर हैं, स्पेशली सब क्लास टेट्रेक्टिनिलिडा में 3 ऑर्डर रखे गए हैं, 3 ऑर्डर। ठीक है, ये जो 4 ऑर्डर यहाँ पर लिख गए हैं ना, ये 4 ऑर्डर आपके मोनेक्सोनिडा के हैं। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, तो वही मैं देख रहा था, मैंने अभी बुक देखा तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये मुझे क्रिएट लगा, तो उसको सही कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है कि इसमें 4 की जगह 3 ऑर्डर कर देने हैं, एक ऑर्डर गायब कर दो। ठीक है, और जो 3 ऑर्डर है उन 3 ऑर्डर के बारे में लिख लो। ये थोड़ी सी कटिंग कर लीजिए आप लोग मेरे लिए, क्योंकि पूरा लेक्चर खराब हो जाएगा यार। और बाकी सब सही है, ये थोड़ा सा यहाँ पर क्लासेस में दिक्कत हुआ है मिसप्रिंट की वजह से, और कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब ठीक है। मैं कंफ्यूज था उतनी देर से कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो गलत यही है। राइट, तो मैंने अभी बुक देखा तब समझ में आया कि हाँ भाई साहब ये थोड़ा सा गलत मैं बोल गया हूँ और दिखा भी दिया, क्योंकि मुझे याद था कि इसमें 3 ऑर्डर रखे गए हैं, 4 नहीं, और वो मिसप्रिंट की वजह से दिक्कत हो गया। मतलब जो मेरे पास नोट्स हैं उसमें मिसप्रिंट हुआ है, तो उसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। एक्चुअल में इसमें 3 ऑर्डर हैं। राइट, तो पहला जो ऑर्डर यहाँ पर दिया गया है वो है मिक्सो स्पॉन्जिडा, मिक्सो स्पॉन्जिडा। राइट, ऑर्डर सेकंड है यहाँ पर कार्नोसा, कार्नोसा, और थर्ड ऑर्डर है कॉरिस्टिडा। ये सही है। मिक्सो स्पॉन्जिडा के अंदर जो एग्जाम्पल रखा गया है वो यहां पर है ऑस्क्लेरा, ऑस्केरेला, ऑस्केरेला, और यहां पर रखा गया है हेली, हेली सरका, हेली सरका। ये स्पॉन्जेस यहां पर रखा गया है मिक्सो स्पॉन्जिडा में। और कार्नोसा में जो एग्जांपल यहां पर रखा गया है वो है प्लैंकीना, प्लैंकीना, और आपका है कॉन्ड्रिला, प्लैंकीना और क्रॉन्डिला। ये स्पॉन्जेस आपके आते हैं कार्नोसा में। और ऑर्डर थर्ड जो यहां पर है फॉरेस्टिडा, फॉरेस्टिडा में जियोडिया, जियोडिया और थीनिया को रखा गया है, जियोडिया और थीनिया को रखा गया है, ये बात याद रखना। अब यहां पर जो सब क्लास सेकंड हमारी है मोनेक्सोनिडा, इसमें थ्योरी बिल्कुल सही लिखी है। और मोनेक्सोनिडा में जो बॉडी शेप होता है वो डिफरेंट टाइप साइज, डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज वाला होता है। इसमें लाइन से लिखें, इस सब क्लास को, इस सब क्लास को 4 ऑर्डर में, 4 ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया है, 4 ऑर्डर में क्लासिफाइड किया गया है। आगे देखें तो पहला जो ऑर्डर यहां पर इंक्लूड किया गया है ऑर्डर फर्स्ट, देन ऑर्डर सेकेंड, फिर ऑर्डर थर्ड एंड ऑर्डर फोर्थ। यहां पर 4 ऑर्डर दिए गए, जो मैंने पहले लिखा है वही है। पहला है हाइड्रोमेरिडा, हाइड्रोमेरिडा। सेकेंड ऑर्डर हमारा है हेलिकॉन्ड्रिडा, हेलिकॉन्ड्रिडा। थर्ड है पोइसिलोस्क्लेरिडा,  स्क्लेरिडा।
फोर्थ है यहां पर हैप्लोस्क्लेरिडा। अभी सही है, हैप्लोस्क्लेरिडा। इसमें जो एग्जाम्पल रखे गए वही सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए थे वही आप यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर जो रखा गया है वो है क्लियोना, राइट। इसको हम लोग बोरिंग स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं, बोरिंग स्पॉन्जेस। यहाँ पर जो रखा गया है सेकेंड ऑर्डर में है वो है हेलिकॉन्ड्रिडा या हेलिकॉन्ड्रिया, हेलिकॉन्ड्रिया। थर्ड है यहाँ पर क्लेडोराइजा, क्लेडोराइजा। एंड फोर्थ यहां पर है आपका स्पॉन्जिला, फोर्थ है स्पॉन्जिला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में जो हमारी थर्ड क्लास है, सब क्लास है, वो है सब क्लास कैराटोसा। तीसरी जो सब क्लास है, सब क्लास थर्ड, जिसका नाम है कैराटोसा, इसके बारे में लिख लीजिए। कैराटोसा के अंतर्गत इसके स्केलेटन में, इसके स्केलेटन में केवल स्पॉन्जिन फाइबर, मतलब स्केलेटन के आधार पर ही ये चेंज किया गया, स्पॉन्जिन फाइबर होता है या पाया जाता है, तथा तथा इनमें स्पिक्यूल्स, ये खास बात है, तथा इनमें स्पिक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। इनकी बॉडी पर स्पिक्यूल्स नहीं पाए जाते, लेकिन इसका जो स्केलेटन है वो स्पॉन्जिन फाइबर का बना हुआ है, इस बात को याद रखना। ध्यान से लिखें, इनकी बॉडी, इसकी बॉडी लार्ज साइज, कॉमा स्फेरिकल, कॉमा लेदर लाइक, चमड़े के आकार की, स्फेरिकल कॉमा लेदर लाइक, चमड़े के आकार की, सरफेस वाली, लेदर लाइक सरफेस वाली, वह डार्क कलर की होती है, वह गहरे रंग की होती है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल बतौर आप लिख लें, एग्जाम्पल बतौर, इसमें ऑर्डर नहीं दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल बतौर आप यहाँ पर देखें कि जो इस सब क्लास केराटोसा में एग्जाम्पल रखे गए वो है यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया। इसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बाथ स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं, बाथ स्पॉन्जेस, यू स्पॉन्जिया में। देन इसके बाद में क्लियोना, ये भी इसी का सदस्य है, क्लियोना। इसको सॉरी, इसका सदस्य नहीं, क्लियोना मैंने बताया, बोरिंग स्पॉन्जेस ये आपका पाया जाता है क्लास, सब क्लास सेकेंड मोनेक्सोनिडा में, राइट। क्लियोना नहीं, सॉरी। सेकेंड यहां पर है आपका हिप्पोस्पॉन्जिया, हिप्पो स्पॉन्जिया। इसको हम लोग हॉर्स स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं, हॉर्स स्पॉन्जेस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, एक और लिख लो, कैलिना, कैलिना। इसको हम लोग मेरमेट ग्लूव के नाम से जानते हैं, मेरमेट्स ग्लूव्स, मेरमेट ग्लूव्स के नाम से जानते हैं। तो ये बेटा इस तरीके से हमारा फाइलम पोरीफेरा को, जो यहाँ पर तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया, स्पेशली तीन क्लासेस, एक वैसे तो यहाँ पर चार क्लासेस हैं, तो इसलिए चार क्लासेस रखी गई। एक जो क्लास यहाँ पर है वो है स्क्लेरोस्पॉन्जी। स्क्लेरोस्पॉन्जी को इतना महत्वता नहीं दिया गया है, उसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो एक्चुअल में है ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो स्पेशली हम कह सकते हैं तीन क्लासेस यहाँ पर हैं, कैलकेरिया, हेक्साक्सिनिलिडा और स्पॉन्जी, सॉरी डेमोस्पॉन्जिया। तो उसको हम लोग थोड़ा सा एक ग्राफली फॉर्म में समझ लेते हैं कि फाइलम पोरीफेरा को कितनी क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। तो बहुत बहुत बुक्स में यहाँ पर आपने देखा होगा कि चार क्लासेस दी गई, एक्चुअल में तीन क्लासेस ही आपकी, चार सॉरी पांच क्लासेस दी गई, एक्चुअल में तीन क्लासेस ही चार इंपॉर्टेंट है, चार क्लासेस दी गई, तीन क्लासेस इंपॉर्टेंट है। पोरीफेरा
फाइलम पोरीफेरा, इसको मेनली 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। 3 क्लासेस यहां पर दी गई हैं। तो पहली जो क्लास यहां पर है वो है कैलकेरिया। कैलकेरिया। दूसरी क्लास हेक्सेक्टिनेलिडा। और तीसरी क्लास जो यहां पर दी गई है वो है डेमोस्पॉन्जी। डेमोस्पॉन्जी, राइट। ये 3 क्लासेस यहां पर मेनली दी गई हैं। वैसे तो 4 क्लासेस में फाइलम पोरीफेरा को क्लासिफाइड किया गया है। एक जो क्लास यहां पर है जिसको इंक्लूड नहीं किया गया है वो है स्क्लेरोस्पॉन्जी। तो स्क्लेरोस्पॉन्जी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, हमको 3 क्लासेस देखना है, कैलकेरिया, हेक्सेक्टिनेलिडा और डेमोस्पॉन्जी, राइट। तो यहां पर मैंने बताया कि जो कैलकेरिया है, इस कैलकेरिया में 2 ऑर्डर रखे गए हैं। 2 ऑर्डर यहां पर रखे गए स्पेशली, राइट। एक जो ऑर्डर यहां पर है वो है होमोसिला। होमोसिला। और दूसरा ऑर्डर जो यहां पर है वो है हेट्रोसिला, राइट। होमोसिला, हेट्रोसिला। फिर मैंने बताया हेक्सेक्टिनेलिडा। तो हेक्सेक्टिनेलिडा में भी 2 ऑर्डर इंक्लूड किए गए हैं। हेक्सेक्टिनेलिडा में भी 2 ऑर्डर रखे गए हैं। पहला ऑर्डर है हेक्सा स्टेरोफोरा। हेक्सा स्टेरोफोरा। और दूसरा है एम्फीडिस्कोफोरा। एम्फीडिस्कोफोरा, राइट। यहां पर भी 2 ऑर्डर रखे गए हैं। फिर हमने यहां पर देखा डेमोस्पॉन्जी। डेमोस्पॉन्जी में स्पेशली यहां पर आप देख पाएंगे कि 3 सब क्लासेस को रखा गया है। 3 सब क्लासेस, 3 सब क्लासेस यहां पर इंक्लूड की गई हैं। तो पहली जो सब क्लास यहां पर दी गई है वो है टेट्रेक्टिनेलिडा। दूसरी क्लास यहां पर दी गई है मोनेक्सोनिडा। और तीसरी सब क्लास यहां पर दी गई वो है कैराटोसा। ठीक है, तीसरी कौन सी सब क्लास है वो है टेराकोसा। तो इसलिए यहां पर कितनी क्लासेस दी गई हैं? 3 क्लासेस दी गई हैं, स्पेशली सब क्लासेस दी गई हैं, टेट्रेक्टिनेलिडा, मोनेक्सोनिडा और कैराटोसा। तो यहां पर मैंने बताया कि जो टेट्रेक्टिनेलिडा है इसमें 3 ऑर्डर दिए गए, स्पेशली टेट्रेक्टिनेलिडा में 3 ऑर्डर को इंक्लूड किया गया है। 3 ऑर्डर यहां पर दिए गए हैं। तो पहला जो यहां पर ऑर्डर है, मैं इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूं कि ऊपर वाले से मिले ना, राइट। तरीके से यहां पर 3 ऑर्डर दिए गए हैं। पहला यहां पर जो ऑर्डर है वो है मिक्सोस्पॉन्जिडा। मिक्सो स्पॉन्जिडा। दूसरा है कार्नोसा। और तीसरा है कोरिस्टिडा, राइट। और यहां पर जो मोनेक्सोनिडा है इसमें 4 ऑर्डर दिए गए हैं। मोनेक्सोनिडा में 4 ऑर्डर को रखा गया है। पहला जो ऑर्डर यहां पर है वो है हेड्रोमेरिडा। पहला जो ऑर्डर यहां पर है वो है हेड्रोमेरिडा। दूसरा है हेलिकॉन्ड्रिया, हेलिकॉन्ड्रिडा। तीसरा यहां पर है पॉइसिलोस्क्लेरिडा, पॉइसिलोस्क्लेरिडा। और चौथा यहां पर जो रखा गया है वो है हैप्लोस्क्लेरिडा। तो 4 ऑर्डर यहां पर इंक्लूड किए गए, कहां पर? मोनेक्सोनिडा में। इसके बाद में कैराटोसा को पढ़ा, तो कैराटोसा में कोई भी ऑर्डर नहीं दिया गया है। उसमें यू स्पॉन्जिया, बॉथ स्पॉन्जेस और हिप्पो स्पॉन्जिया, हॉर्स स्पॉन्जेस को इंक्लूड किया गया है, इस बात को याद रखना। तो ये हम लोगों ने एक जनरल ग्राफ भी देख लिया इसका इस तरीके से, राइट। कभी कभी ये ग्राफ भी पूछा जा सकता है आपका 1 नंबर में कि यहाँ पर जो फाइलम पोरीफेरा है
उसके फाइलम पोरीफेरा के क्लासिफिकेशन का ग्राफिकल स्ट्रक्चर समझाइए। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, बहुत कम पूछा जाता है ऐसा, राइट। तो आप बना सकते हैं फिलहाल इस तरीके से। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, ये हमारा कंप्लीट होता है फाइलम पोरीफेरा। अब फाइलम पोरीफेरा के अंदर जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म रखा गया है जिसको डिस्कस करना है हमें अपने सिलेबस के अंदर, वो है साइकॉन। तो साइकॉन को हम लोग अर्न स्पॉन्जेस, यानी कि अर्न स्पॉन्जेस कहने का मतलब कलश के आकार का, या क्राउन स्पॉन्जेस ताज के आकार का ये दिखाई देता है, तो अर्न या क्राउन स्पॉन्जेस के नाम से इसको जानते हैं, जिसको स्काइफा भी कहते हैं। स्काइफा को हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना है, इसके स्टेनोमोर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है, राइट। इसके कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ना, और यही कैनाल सिस्टम आप अपने एग्जाम में अगर आ जाता है कैनाल सिस्टम के बारे में पढ़ाइए, तो आप इस तरीके से कैनाल सिस्टम को लिख सकते हैं। मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, काफी डिटेल में, और किस तरीके से वाटर इनमें पाथवे रन करता है, पाथवे मतलब रास्ता होता है, पाथवे ऑफ वाटर करंट, किस तरीके से वाटर करंट यहाँ से जाता है इनके अंदर, वो देखना है। और साइकॉन में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं उनके बारे में भी समझना है डिटेल में, राइट। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आगे चल करके स्केलेटन के बारे में भी इसके देखेंगे, और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो इतना ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और भी जो चीजें इसमें रह जाएंगी वो हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही।